सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है खाने के बाद लेटना। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अकबर और बीरबल के एक किस्से के बारे में, बीरबल के चतुराई के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 17, खाने के बाद लेटना। यह पाठ बीरबल की चतुराई भरी कहानी है। मतलब आप पाठ के माध्यम से जानेंगे कि बीरबल कितने चतुर थे। दोपहर का समय था। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई। तो दोपहर के समय की घटना है ये। बादशाह अकबर यानी कि राजा अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, कुछ सोच विचार कर रहे थे वो। तभी उन्हें एकदम से बीरबल की कही हुई एक बात याद आ जाती है। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी, जो कुछ इस तरह से थी: खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। कि आप कहावत उन्हें एक कहावत याद आ जाती है कि एक बार बीरबल ने ऐसा कुछ कहा था कि खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने यानी कि जो चतुर मनुष्य होते हैं ना, चालाक मनुष्य, उसकी निशानी होती है। ऐसा करते हैं जो चालाक मनुष्य होते हैं। बादशाह सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। तो सोचते हैं कि अभी दोपहर का समय हो रहा है, तो यकीनन मतलब जरूर बीरबल ने खाने के बाद सोने की तैयारी कर ली होगी, यानी कि वो लेटने वाला होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी समय बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। कहते कि आज इस बार बीरबल की ने जो ये कहावत कही है उसको गलत साबित करता हूं। वो सेवक को, अपने नौकर को आदेश देते हैं कि जाओ बीरबल को इसी समय दरबार में उपस्थित होने का संदेश दो, दरबार में उपस्थित होने के लिए कहो, आने के लिए कहो। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक बादशाह का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे बादशाह की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूं। तो बीरबल के पास बादशाह का सेवक पहुंच जाता है और कह देता है कि आपको अभी दरबार में बुलाया है महाराज जी ने। तो बीरबल समझ जाते हैं, क्योंकि महाराज जी उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। वो समझ जाते हैं कि बादशाह क्या करना चाहते हैं, इसीलिए वे सेवक से कहते हैं कि थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पाजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। तो क्या करते हैं, वो अंदर जाकर एक ऐसा तंग पजामा जो उनके बहुत टाइट था वो उसको पहनने लगते हैं। लेकिन वो इतना टाइट था, वो तंग था कि उसको पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ता है। थोड़ी देर तक वो आराम से बिस्तर पर लेटे रहते हैं और फिर दरबार में चल देते हैं। दरबार में बादशाह बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? तो पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि उनका ही इंतजार हो रहा है, राह देख रहे थे, मतलब उनका इंतजार कर रहे थे। और पूछते हैं उनके पहुंचते ही दरबार में, क्या हुआ बीरबल, क्या तुम खाने के बाद लेटे या नहीं लेटे? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था, कि मैं जरूर लेटा था। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया? तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूं। कहते हैं कि हाँ मैं तो लेटा था। तो कहते हैं कि तुमने मेरे आदेश का की अवहेलना की, मेरे आदेश को नहीं माना। मैंने तुम्हें तुरंत आने के लिए कहा था और तुम लेट गए, मेरे सामने नहीं आए, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पना, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। तो कहते हैं कि अब मैं लेटा तो जरूर था, लेकिन मैंने आपके आदेश को माना है, उसकी अवहेलना नहीं की, उसका अपमान नहीं किया है। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप सेवक से पूछ लो, नौकर से पूछ लो। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को
पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था, कि ये पजामा इतना टाइट था, इतना तंग था, इसको पहनने के लिए मुझे बिस्तर पर लेटना पड़ा। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। तो बीरबल की बात सुनकर राजा अकबर को भी हंसी आ जाती है और वह बीरबल को वहां से जाने के लिए कह देते। तो बच्चों, ये पाठ हमें बताता है कि किस प्रकार से हर समस्या का वो समाधान खोज लेते थे बीरबल, और हमें भी उनकी तरह बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सयाने, चतुर, यकीनन, निश्चित रूप से, मंशा, इच्छा, भली भांति, अच्छी प्रकार से, राह देखना, प्रतीक्षा करना, अवहेलना, अवज्ञा, अपमान। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करें। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न के 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना। करते हैं। क्या समय था? प्रातः का, दोपहर का, संध्या का। तो समय था दोपहर का। बीरबल को आदेश दिया गया उपस्थित होने का, चुटकुला सुनाने का, चित्र बनाने का। तो उपस्थित होने का आदेश दिया था महाराज जी ने। बीरबल ने कैसा पाजामा चुना? ढीला, तंग, लंबा। तो उन्होंने तंग पजामा चुना था। नीचे लिखे शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। एक बार बीरबल ने एक कहावत सुनाई थी। बच्चों, कहावत कहा जाता है कि जो पुराने लोग बोलते रहते थे, जो उनकी कही गई बातें थी, वही। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे। दरबार में बादशाह बीरबल की राह देख रहे थे। राह देखना मतलब इंतजार करना। मैंने आपके आदेश, जो हुक्म था, उसकी अवहेलना नहीं की, यानी कि अपमान नहीं किया। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर सही गलत बताना है, सत्य असत्य बताना है। बताते हैं। बीरबल ने बादशाह को एक कविता सुनाई थी, नहीं कहावत कही थी। मारने के बाद भागना सयाने मनुष्य की निशानी है। बिल्कुल सही। बीरबल ने बादशाह के आदेश की अवहेलना की थी, नहीं, उसने नहीं की थी। बीरबल की बात पर बादशाह को गुस्सा आ गया, तो उन्हें गुस्सा नहीं आया था बीरबल की बात पर, उनको हंसी आ गई थी। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से बीरबल की चतुराई के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।